अंजू, अंजू। आई। कहाँ है मंजू? मंजू, आर यू रेडी? बिल्कुल। ये लीजिए डैडी। चलो सब नाश्ता करो। ये दोस्त तो जल गया। ये अशरफी लाल, जरा ध्यान से। अरे रे, ये उम्मीद नहीं थी श्री वाईपी चौहान से। क्यों डैडी, क्या हुआ? उन्होंने इंदिरा जी को छोड़ दिया। हाँ, सबने मिलकर कांग्रेस को तोड़ दिया। वैसे रेड्डी जी की अच्छी प्रोपोजिशन थी। लेकिन डैडी, उनकी भी तो ऑपोजिशन थी। नहीं बेटा, सवाल है एकता का। क्यों भाई अशरफी, ये हाल है नाश्ता का? क्यों, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गई? ये है तेरा काफिया। चल मुंह खोल, मुंह खोल। मुर्गा बोल, मुर्गा बोल। नाश्ता ठंडा हो गया। ये नैपकिन तेरा गंदा हो गया। हाँ, हल्दी चढ़ते चढ़ते अब तो एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा हो गया। जियो बेटा जियो। अरे अंकल। आओ उमाशंकर, आओ। उमाशंकर, जिसे हम समझते थे गुरु घंटाल, यानी कि हमारे ये अशरफी लाल काफिया मिला के आज कर गया कमाल। वाह वाह, आज क्या खिलाओगे ये रहा सवाल। बाजरे की रोटी और मसूर की दाल। वाह क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सौंफ खा रही हूँ। कमाल है, सौंफ भी नहीं खा सकती। चल चलना। अरे आप तो इसे ऐसे डांट रहे जैसे हुक्म का गुलाम है। लो, मैंने कब डांटा? और नहीं तो क्या। अरे बाबा, तो झगड़ा मत कर। और फिर मैं हुक्म का गुलाम थोड़ी हूँ, मैं तो हुक्म की मेम हूँ। ठीक है ठीक है, चल। अब क्या करूं? क्या हुआ भाई? दिमाग का खेल है ना पिताजी, सोचना पड़ता है। क्यों मंजू? अंकल जी, आपने बहुत देर से पान नहीं खाया, 2-4 पान खाइए ना। खा तो रहा हूँ। नहीं वो पान नहीं, ये पान, ये पान। 2-4 पान खाइए ना। क्यों दीदी? जाने दे रहे, जब वो नहीं खाना चाहते तो क्यों जबरदस्ती करती है? ये लीजिए चाल। अरे क्या हुआ रामदयाल? अरे ये दोनों मिलकर हमको उल्लू बना रही है। वो कहते? तुम समझे नहीं? इसने क्या कहा? अंकल जी, आपने बहुत देर से पान नहीं खाया, 2-4 पान खा लीजिए ना। और इसने चल दिया पान का चौवा, देख रहे हो? और ये देखो, मैं हुक्म का गुलाम नहीं हूँ, मैं हुक्म की मेम हूँ, चुट्टी कहीं की। बेटा, खेल में तो इंसाफ करो। पिताजी, इस बार हमें माफ करो। चोरी करना बुरा काम है, न करेंगे पीढ़ी ये पाप। तुम तो अभी बच्चे और मैं हूँ तुम्हारा बाप। जाओ बेटे, घूमने चल जाओ, तो जल्दी तैयार हो जाओ, जाओ। अरे मैं तो भूल ही गई, चलो दीदी। मैंने कहा रामदयाल, अब तो ये बचपना खत्म करो। तुम तो जानते हो उमाशंकर, ये दोनों इतनी सी थी जब तुम्हारी भाभी का स्वर्गवास हुआ। तब इन दोनों को पालने के लिए मुझे बच्चा ही बनना पड़ा। जब इन दोनों की शादी हो जाएगी, मैं एकदम से बूढ़ा हो जाऊंगा। बैठो बैठो बैठो। सच पूछो तो आज मैं यही बात करने आया हूँ। क्या? अंजू के लिए एक रिश्ता है। अच्छा? बहुत अच्छे लोग हैं, लड़का वकालत करता है, अंजू सुखी रहेगी। तो और क्या चाहिए? मैं भी यही चाहता हूँ, जहाँ भी जाए खुश रहे, सुखी रहे। उसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। उस घराने को खुश रहने का स्टाइल जरा दूसरा है, लेकिन लोग इतने अच्छे हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि अंजू को पता भी नहीं चलेगा कि कब बदल गई। तो चलाओ बातचीत। अरे क्या बात चलानी है, पुणे में रहते हैं, टेलीफोन किए देता हूँ, आकर लड़की देख जाए। जगन, मैं आऊँ माँ। अरे छत पर क्या कर रहा है? एक्सरसाइज कर रहा था माँ, सेहत के लिए अच्छी होती है ना। अच्छा देख, कल सबको चंदर के लिए लड़की देखने बम्बई जाना है। मैं नहीं जा पाऊंगी और सुंदर चंदर भी नहीं जा पाएंगे। अरे वाह, जिनके लिए लड़की देखने जा रहे हैं वो खुद क्यों नहीं जाएंगे? हमारे यहाँ कोई इतना बेशर्म नहीं जो अपने लिए खुद लड़की देखने जाए।
और वहां कोई पूछे तो यही जवाब देना। और देख, ख्याल रखना कि तेरे पिताजी वहां सिगरेट, चाय या मिठाई उठाई न खाने लगे। हाँ हाँ, आप उसकी चिंता न कीजिए। और लड़की ठीक से देख लेना। बड़े आए लड़की देखने वाले। मैं पूछती हूँ आखिर तू राजी कैसे होगी? मैं क्या करती? डैडी का कहना मानने से इनकार कर देती? हाय 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 हाय, ये क्यों नहीं कहती कि शादी के लिए तड़प रही है? दूध दूध क्या? जैसे सुना कि शादी होने वाली है, तड़ से तैयार हो गई कि आओ मुझे देख लो, मैं बहुत अच्छी हूँ। अरे लड़की देखने की रीत तो चली आ रही है जमाने से। रीत मैं पुट। अरे दीदी, तू क्या 3 सरों वाली लड़की है या मौत के कुएं में चलने वाली मोटरसाइकिल कि तुझे देखने आएंगे? ठीक है, आने दो। दिखलाने के लिए तुझे तैयार तो मैं ही करूंगी ना। दादी के गहने पहनाऊंगी और माताजी वाली बनारसी ब्रोकेड की साड़ी। झमेला बानो की कव्वाली नजर आओगी। वकील साहब देखते ही भाग जाएंगे। लड़की देखने आ रहे हैं ना, आने दो। साहब साहब क्या है? साहब साहब, वो लोग आ गए। आ गए? हाँ, आइए 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 आइए। आइए आइए, धन्य भाग हमारे। देखा रामदयाल, कितने पंक्चुअल लोग हैं। 4 बजे आने को कहा था, ठीक 4 बज रहे हैं। जो वक्त के पाबंद नहीं होते। सुना उनसे आपके संबंध नहीं होते। ठीक कहा आपने। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं अब भी आया। आओ बेटे, आओ, बैठो बैठो। आओ आओ बेटे, बैठो। मैं लड़की का पिता हूँ। आप तो सूरत से ही पहचान गए होंगे। मुझे द्वारका प्रसाद कहते हैं। हाँ, ये मेरी बड़ी बहू है। नमस्ते। मेरा बड़ा बेटा सुंदर किसी काम की वजह से आ नहीं सका, वैसे घर में इसी की चलती है। हाँ, हमारी यहाँ स्त्रियों की ही ज्यादा चलती है। सॉरी पापा। सुंदर के बाद है चंदर, जिसके रिश्ते के लिए हम आए हैं। तो वो क्यों नहीं आए? वो इतने बेशरम थोड़ी है कि खुद लड़की देखने आते। क्यों पापा? माँ ने कहा था कि ये बात निकले तो यही जवाब देना। ठीक है ठीक है। यह है इंदर, इसी साल इसने डॉक्टरी पास की। और साथ में ये सबसे छोटा लड़का है। नमस्ते। नमस्ते। सुंदर, चंदर, इंदर के बाद बंदर नहीं, जगन्नाथ। इनकी माताजी नहीं आई? वो दुमके की मीटिंग में गई हैं। दुमके का मतलब है दुखियारी महिला केंद्र। हाँ। 9 बजे तक उनकी मीटिंग खत्म हो जाएगी, उससे पहले हमें पहुंचना है। जरा लड़की को बुलवा दीजिए। उमाशंकर गए हैं? अभी आती होगी। वाह 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 वाह, क्या सजावट है। बिल्कुल खादी भंडार में रखी हुई गुड़िया। भाई बहुत अच्छे। हाँ, लगता है अभी अजायब घर से निकल के आ रही हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। वो लोग तुझे देखते ही भाग जाएंगे। तैयार हो गई? चलो बेटी चलो। रामलाल जी, जरा देर हुई है, अगर जी अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ। उमाशंकर, देर क्यों हो रही भाई? जल्दी करो, इन लोगों को जाना है पूना। बाप रे, इस तरह चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं ये लोग। भाभी, अच्छा हुआ मम्मी नहीं आई, नहीं तो ये लड़की क्या पूरे खानदान को कैंसिल कर देती। चुप रहे। अभी आती है। अशरफी लाल, मिठाई लिया भाई, जरा मुंह मीठा कर लीजिए। नहीं नहीं, पापा को मिठाई बिठाई बिल्कुल नहीं। क्यों? माँ ने मना किया है। बात यह मुझे डायबिटीज की शिकायत है ना, इसलिए इसकी माँ। अरे मिठाई खाना मना है, मुंह मीठा करना थोड़ी मना है। हर बात पर मैं माँ का जासूस। आओ बेटी आओ। आओ आओ आओ। जीती रहो बेटी, जीती रहो। आओ बैठो। वाह 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 वाह, इस जमाने में भी ये श्रृंगार, ये गहने, ये कपड़े। बेटी तुम्हें देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। जब शादी करके आई थी ना, बिल्कुल ऐसे ही सज के आई थी। हैनिंदर, मैं तो सब पैदा भी नहीं होता पिताजी। अरे मैं भला कब पैदा हुआ था उस वक्त? तुमने एल्बम में नहीं देखा? रामदयाल जी, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। बहू, कुछ पूछना तो पूछ लो। चलिए रामदयाल जी, आपका बागीचा देखे, मुझे फूल पौधों का बड़ा शौक है। आओ उमाशंकर, तुम भी आओ। आओ। आओ मेरे पास, आओ। बैठो। अरे, इम्तिहान तो दीदी का है और पसीना आपको छूट रहा है। जी,
वो क्या है कि आज जरा गर्मी है ना। तो इसमें लड़की का क्या कसूर? ये मैंने कब कहा? अरे जो कुछ पूछना है पूछ लो ना इनसे। तुम ही पूछ लो ना भाभी। मुझे जो कुछ पूछना था उसका जवाब मिल गया है, अब तुम पूछ लो। आपका शुभ नाम? आप तो बहुत जोर से हंसती हैं। माफ कीजिए, हमें मुंह दबा के हंसना नहीं आता। और फिर आपके सवाल ने मुझे एक बात याद दिला दी। क्या बात है, जरा हम भी सुने। हाँ हाँ, मेरी एक सहेली है रमोला, उसकी शादी हुई। सुहागरात में दूल्हा बाबू को यही नहीं सूझ रहा था कि बात शुरू कैसे करे, तो उन्होंने कहा रमोला तुम्हारा नाम क्या है? रमोला। चुप रहे। स्टेल जोक। खैर, मैं दूल्हा नहीं, दूल्हा का छोटा भाई हूँ। ओह, तो दूल्हा बाबू कहाँ है? वो नहीं आए। क्यों? हम भी जरा देख लेते उन्हें। हमें देख लीजिए, पूरा थान देखने की क्या जरूरत है। वैसे वो भी हम जैसे ही हैं, ऐसे ही कद काठी, ऐसा ही रंग, ऐसे ही देखने में। बातें भी आपकी तरह करते हैं? जी, मुझसे भी मीठा बोलते हैं। बोलना ही उनका पेशा है ना, वकील जो ठहरे। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? जी ये। ओफो, मेहरबानी करके जरा इन्हें भी बोलने का मौका दीजिए प्लीज। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? हाँ भाई, तुम ही बोलो, नहीं तो हमारे देवर जी समझेंगे कि तुम गूंगी हो। जी मैंने संस्कृत में एमए किया है। अरे बाप रे, एमए, वो भी संस्कृत में? अरे भैया, तुम तो एक बार संस्कृत में गड्ढा खा गए थे ना? सब मुंह मीठा कीजिए, रिश्ता पक्का। तुझे किसने कहा अशरफी? किसने भी कहा हो, खाइए बर्फी। ये लो। थैंक यू। विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिज लाइफ। मच। लीजिए साहब, आइसक्रीम लीजिए। जी मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा तो शौक फरमाइए। नहीं, सच मुझे अच्छी नहीं लगती। जी तो चाह रहा आपका, आपकी बात सच्ची नहीं लगती। अच्छा, आपने कैसे जाना? अजी साहब, हमने भी देखा है जमाना। अशरफी लाल जी साहब। उधर सब मेहमान खड़े हैं। हाँ। और आप यहाँ काफिया में पड़े हैं। जाइए सबको आइसक्रीम खिलाइए। अच्छी बात है। 1 मिनट। हाँ। जाइए, खाइए। लीजिए, आपको 2 खानी पड़ेगी। 2? आप दूल्हे के भाई है ना? वो तो ठीक है, लेकिन आपने हाथ क्यों लगा दिया? प्रेम में रहने दिया होता, मैं अपने आप ले लेता। क्यों? क्या मैं अछूत हूँ? अछूत नहीं, अछूती हैं आप। देखिए ना, आपके हाथ लगाने से आइसक्रीम पिघल गई होगी। वो कैसे? बात यह है कि आपका मिजाज गर्म है ना, 1 मिनट में घुलकर पानी हो गई होगी। तो आप हाथ में लेकर के रखिए ना, 2 मिनट में फिर जम जाएगी। आप तो काफी ठंडे हैं। पिघल के फिर जमी हुई आइसक्रीम खाने में मजा नहीं आता। ओह, काफी नॉलेज है आपको आइसक्रीम के बारे में। बात यह है कि मेरे दोस्त की आइसक्रीम की फैक्ट्री है। जी हाँ, और ये भी उसमें पार्टनर है। अच्छा अच्छा, तो आप आइसक्रीम भी बेचते हैं? जी हाँ। लेकिन मैंने तो सुना था कि आप डॉक्टर हैं। क्यों, डॉक्टरी में आमदनी नहीं होती है क्या? खास कुछ नहीं। अभी नई नई प्रैक्टिस शुरू की है ना। ओह, समझी समझी। तो इसीलिए आपने आइसक्रीम का धंधा शुरू कर दिया है। सबको सड़ी आइसक्रीम खिलाते हैं ताकि खाने वाला जब बीमार पड़े तो इलाज के लिए फिर आप ही के पास आए। अरे वाह 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 वाह, क्या हाजिर जवाबी। मैंने कहा था ना, कितनी ग्रेट है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपकी दीदी भी इतनी ही ग्रेट है? जी हाँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर वो भी आप जैसी हैं तो मुझे मेरे भैया के लिए भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। अरे सुनिए, आइसक्रीम तो देते जाइए। यार तूने फालतू ही बेचारे को परेशान कर दिया। क्यों ना करूं, मेरे भैया की साली जो है, मेरा भी तो हक बनता मजाक करने का। भैया की साली यानी आधे घर वाली। वाह वाह, तेरा भी जवाब नहीं।